Hello, students. Today we shall read a new lesson in your textbook, Footprints Without Feet. And this lesson is entitled as The Book That Saved the Earth. एक ऐसी पुस्तक जिसने हमारी पृथ्वी को बचाया. This is a play written by Claire Boyko. But before starting this play, we should read these lines. Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English. मदर गूस जो है या मादा हंसनी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि नर्सरी बच्चों के लिए लिखी गई है और ये रैम्स के रूप में, ये एक छंद के रूप में, कविता के रूप में, पोम्स के रूप में है. डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्सियन इन्वेजन? क्या तुम्हें लगता है कि एक ऐसी किताब जो अर्थ को यानी पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाएगी? रीड दिस प्ले set 4 centuries in the future and find out. इस प्ले को 400 साल बाद यानी 4 शताब्दियों के बाद, यानी ये 21वीं शताब्दी है और इसमें 4 शताब्दी और जोड़ेंगे तो दिस विल बी द 25th century. इस तरह के जो प्ले या इस तरह की जो क्रिएशंस होती हैं वो फ्यूचरिस्टिक प्ले या फ्यूचरिस्टिक पोम या फ्यूचरिस्टिक स्टोरी होती हैं जो भविष्य के लिए लिखी जाती हैं. शायद आपको याद हो जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो हमारे पास वहाँ भी एक लेसन था द फन दे हैड और उसको भी फ्यूचर के लिए लिखा गया था. तो यहाँ पे एक ऐसा नाटक जिसमें जो क्लेयर बॉयको है उन्होंने 400 साल बाद होने वाली जो एक इतिहास लेखिका होगी वो मंगल ग्रह के पृथ्वी पर होने वाले 20वीं शताब्दी के आक्रमण की बात करेगी. 21वीं शताब्दी में जो आक्रमण हुआ उसकी बात करेगी. तो here are some characters in this play and first one is historian. हिस्टोरियन जो है वो इतिहास लेखिका है जो एकमात्र पृथ्वीवासी हैं इसमें. बाकी जितने भी हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, दिस इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. अप्रेंटिस नूडल, दिस इज़ द सेकंड कैरेक्टर. कैप्टन ओमेगा, थर्ड कैरेक्टर. लेफ्टिनेंट आयोटा, इसको लेफ्टिनेंट भी पढ़ते हैं, आयोटा. सार्जेंट ऊप एंड ऑफिस्टेज वॉइस. ऑफिस्टेज वॉइस क्या होगी? पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आती है जब कोई स्टेज पर कोई कलाकार या कोई कैरेक्टर नहीं होता है और हमें पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी जाती है तो उसे ऑफ स्टेज वॉइस कहते हैं. तो दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 सीन. द फर्स्ट सीन इज हियर. सीन फर्स्ट, जो दृश्य पहला दृश्य है तो वो क्या है देखिए आप. टाइम, इसका जो टाइम है इस प्ले को जो लिखा गया है वो कब के लिए लिखा गया है? 25th century, 25वीं शताब्दी का समय है. प्लेस कौन सा है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय. ये कोई जगह है जहाँ पे ये प्ले इनेक्ट किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑफ द प्लैनेट अर्थ, और पृथ्वी ग्रह पर 20वीं
जो शताब्दी है उसका एक विभाग है जो कि इतिहास से संबंधित जानकारियाँ देता है। बिफोर राइज, बिफोर राइज मीन्स बिफोर कर्टन राइज, पर्दा उठने से पहले, यानी जो स्टेज है अभी पर्दा गिरा हुआ है, जब पर्दा उठेगा तो क्या है। तो पर्दा उठने से पहले क्या है, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग ऑन एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर। स्पॉटलाइट कहते हैं, आपने यदि कोई फिल्म देखी हो तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं और वहाँ अंधेरा किया जाता है, और जो स्पॉटलाइट जो कि आगे पर्दे पर प्रकाश की किरणों का जो पुंज भेजती है जिस पर हमें तस्वीरें दिखती हैं, तो ऐसा ही यहाँ भी है। स्पॉटलाइट जो है वो किस पर चमकती है, इतिहास लेखिका पर चमकती है। हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो दाईं ओर एक टेबल है उस पर बैठी हुई है और जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है। मूवी प्रोजेक्टर में ऐसा यंत्र जो मूवी को पर्दे पर दिखाता है। अ साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर रीड्स। अब इजल कहते हैं एक वुडन फ्रेम होता है, एक लकड़ी का बना हुआ, एक आपने देखा होगा जो बोर्ड होता है लकड़ी का और उस पर तिपाई होती है, उसको कहते हैं सम्मिलित रूप से इजल। तो एक ईजल पर कुछ लिखा हुआ है, बिसाइड हर रीड्स, उसके बगल में, यानी जो इतिहास लेखिका है उसके बगल में एक ईजल है और जिस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस। वह खड़ी होती है, अर्थात इतिहास लेखिका जो है वो खड़ी उठती है और श्रोताओं के सामने नतमस्तक होती है, उनका अभिवादन करती है, झुकती है। आगे देखिए, हिस्टोरियन कह रही हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज इन ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। गुड आफ्टरनून करके वो संबोधित करती है श्रोताओं को और कहती है वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग, यानी कौन सा विभाग, इतिहास जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसकी बात हो रही है, इतिहास विभाग में वह श्रोताओं का स्वागत करती है। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरीज, जो 20वीं शताब्दी की पुरानी और अच्छी जिज्ञासाएँ हैं उनके बारे में वो बताएंगी। क्या कह रही हैं वो, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। जो 20वीं शताब्दी है उसे अक्सर किताबों का युग के नाम से भी अक्सर हम जानते हैं, अर्थात 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग की संज्ञा भी दी जाती है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक विषय पर किताबें लिखी जाती थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, जो कि चींटी खाने वालों से, और जो जुलूस है एक जाति होती है दक्षिण अफ्रीका में ये रहती है, आदिवासी जनजाति है ये। तो इन पुस्तकों में चाहे वो चींटी खाने वाले हों या जुलूस हों, उन सभी का जिक्र होता है। बुक्स टॉट पीपुल हाउ टू, किताबें व्यक्तियों को या मनुष्य को बताती है कि कैसे, व्हेन टू कब, एंड वेयर टू और कहाँ, एंड वाई टू और क्यों। मतलब किताबें व्यक्तियों की जो जिज्ञासाएं हैं, कैसे, कब, कहाँ और क्यों, इनको शांत करती है, अर्थात इनको बताती है। दे इलस्ट्रेटेड, वे वर्णन करती थी। अब जो ये इतिहास लेखिका है वो 25वीं शताब्दी में बैठी हुई है और वो किसकी बात कर रही है, 20वीं शताब्दी की बुक्स की बात कर रही हैं, जहाँ वो कह रही हैं कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग भी कहा जाता था। और ये
बुक्स के बारे में बता रही है यहाँ पे कि बुक्स किसी भी ज्ञान को या किसी भी प्रकरण का क्या करती है, विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। एजुकेटेड वो शिक्षित करती है, पंक्चुएटेड सही करती है, एंड इवन डेकोरेटेड और यहाँ तक कि वह सजी हुई भी होती है और उनसे सजावट भी की जाती है। अर्थात जब हम उन्हें अपनी अलमारी या कबर्ड्स में रखते हैं तो उनसे हमारा घर भी अच्छा दिखता है। बट दो लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे जो अनोखी चीज़ है किताब के बारे में जिसने इस पृथ्वी को बचाया। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। आपने पृथ्वी पर मंगल ग्रह का 2040 यानी 2040 में होने वाले आक्रमण के बारे में नहीं सुना होगा। टस्क ये एक दिस इज अ टाइप ऑफ साउंड टस्क। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। वे आजकल बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, अर्थात अब 25वीं शताब्दी की बात कर रही हैं वो। वेल यू नो तुम जानते हो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। जो आक्रमण था मंगल ग्रह का पृथ्वी पर वह वास्तव में कभी नहीं हुआ। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। क्योंकि एक मात्र किताब ने इस आक्रमण को पृथ्वी पर होने से बचा दिया था। अर्थात मंगल ग्रह के आक्रमण को पृथ्वी पर होने से एक किताब ने बचाया। अब कैसे? व्हाट वाज द बुक यू आस्क। तुम पूछेंगे कि वो कौन सी पुस्तक है। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया। तुम्हारा जवाब हुआ कि एक बड़ी विश्वज्ञान कोश की जो पुस्तक है शायद उसने बचाया होगा। अ टर्म अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। तुम ये सुनना चाह रहे होंगे कि ऐसी पुस्तक जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में लिखा रहता है। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। एक गुप्त जो फाइल होती है जो कि बाह्य अंतरिक्ष से मिली, शायद उसने इस आक्रमण को पृथ्वी से बचाया। सॉरी इस आक्रमण से पृथ्वी को बचाया। नो इट वाज नन ऑफ दोज। नहीं, जो भी आप गैस कर रहे हो, आपके जो जितने भी अनुमान हैं वो एजम्पशंस हैं वो सही नहीं हैं। इट वाज बट हियर, यह थी, लेकिन यहाँ लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो। अब मेरे पास कुछ है जो मैं इतिहास के बारे में एक ऐसी फिल्म है मेरे पास जो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कई शताब्दियों पहले 2040 में यह हुआ था जब मंगल ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर। वह अब प्रोजेक्टर को ऑन करती हैं एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। और उसको उस प्रोजेक्टर की जो लाइट है उसे बाईं ओर स्पॉटलाइट उसको बाईं ओर रखती है। स्पॉटलाइट अब कहाँ जाती है? ऑन हिस्टोरियन गोज आउट। अब जो इतिहास लेखिका पे पहले स्पॉटलाइट थी वो अब वहाँ से कहाँ जाती है? एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। एक व्यक्ति है थिंक टैंक पर, वह लाइट अब गिरती है। अब वह उस फिल्म को दिखा रही हैं जिस फिल्म में मंगल ग्रह वासियों द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की गई थी, भले वो आक्रमण कभी हुआ नहीं। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड। थिंक टैंक नामक एक व्यक्ति जो कि मंगल ग्रहवासी है, उसने स्वयं को एक उठे हुए संदूक पर बिठाया हुआ है, अर्थात वह एक ऊंचे मंच पर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, जिसकी जो भुजाएं हैं वो फोल्डेड हैं। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles. He has a huge, उसके पास एक बड़ी सी egg-shaped head, उसका जो head है, सिर है, वो अंडाकार है। And he wears a long robe, उसने एक लंबा सा
कपड़ा पहना हुआ है जो जिसमें कि स्टार्स तारे और सर्कल्स यानी वृत्त बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड। जो अप्रेंटिस नूडल है वो उसके बगल यानी थिंक टैंक के बगल पर खड़ा हुआ है और जिस हिम एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, एक बड़ा सा स्विच बोर्ड है उसके बगल में वह खड़ा हुआ है। अ साइन ऑन एन एजिल्ड रीड्स। अब जो चित्र फलक है जिस पर वो चित्र देख रहे हैं तो उस पर क्या लिखा गया है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बाओलो बिफोर एंट्री। अब ये जो सीन है वो क्या है, दिखाया गया है मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मंगल ग्रह का जो अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र है वहाँ वो दिखाया गया है और उसमें ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो कि कमांडर इन चीफ है वो क्या करता है, प्रवेश करने से पहले जरा अपना सिर झुकाता है यानी अभिवादन करता है, बाउइंग। अभिवादन करते हुए ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। वो अभिवादन करते हुए, नूडल एक अलग कैरेक्टर है, वो अभिवादन करते हुए कहता है, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी इस संसार का, आपके मेरे लिए क्या आदेश हैं। थिंक टैंक अब कह रहा है पीबीसी चिढ़ते हुए, उसे गुस्सा आता है, क्यों आता है ये तो हम आगे देखते हैं। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल। नौसिखिए नूडल, आपने मेरे अभिवादन का जो कुछ हिस्सा है वो छोड़ दिया है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है गो ओवर द होल थिंग अगेन, इसको दोबारा कहो। फिर नूडल इज ट्राइंग टू से दिस वंस अगेन, इट शैल बी डन सो। यह श्रीमान यह होगा, अर्थात यह किया जाएगा। अब वो इन अ सिंग सॉन्ग झूमते हुए कह रहा हो, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। वह झूमते हुए कहता है कि अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह और उसके दो उपग्रहों यानी मून्स मीन्स यहाँ पे सैटेलाइट है, उसके दो उपग्रहों और के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान प्राणी, आउट ऑफ ब्रेथ, सांस रोकते हुए उसे बहुत जल्दी जल्दी बोलता है तो वो सांस रोक के कहता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक दैट्स बेटर नूडल, ये ठीक है नूडल। आई विश टू बी placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? That's better noodle. I wish to be placed in communication with our manned space. Manned means man means व्यक्ति, आदमी, अर्थात एक ऐसा ग्रह जिसमें आदमी रहते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा संपर्क उस ग्रह से करो, उस ग्रह से करो और उस प्रोब से करो। प्रोब मीन्स परीक्षण जो दल भेजा जाता है मार्शियंस द्वारा पृथ्वी की ओर। टू दैट रेडिकुलस, उस हास्यास्पद छोटे ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में वो कह रहा है। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जनरस रूलरशिप, जिसे हम अपने उदार शासन के अधीन करने जा रहे हैं। वहाँ के जो परीक्षण दल है, स्पेस प्रोब है, उसके साथ मेरा संपर्क साधो या संपर्क स्थापित करो।
व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, आप मुझे दोबारा बताएं कि उसे क्या कहा जाता है, अर्थात उस ग्रह को क्या कहते हैं। नूडल कह रहा है अर्थ योर इंटेलिजेंस, महाशय उसे अर्थ कहते हैं। थिंक टैंक अर्थ ऑफकोर्स, निसंदेह। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, आप जानते हो कि वह कितना घटिया स्थान है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। माई मिरर, वो क्या है, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से सलाह मशविरा करना चाहता हूँ, अर्थात उससे बात करना चाहता हूँ। देखें आप क्या बात करता हूँ। नूडल इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, वह थिंक टैंक के हाथ में एक मिरर, एक दर्पण देता है। थिंक टैंक कह रहा है मिरर मिरर इन माई हैंड, मेरे हाथ में दर्पण। हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस धरा पर, इस मतलब वो वहाँ की लैंड की बात कर रहा है, किसकी, मार्स की, यानी मंगल ग्रह की भूमि पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, अब यहाँ पे जो ऑफ स्टेज वॉइस जो एक कैरेक्टर का प्ले कर रही है, का रोल प्ले कर रही है, तो वो क्या कह रही है पीछे से, आफ्टर पॉज, कुछ रुकने के बाद, यू सर, आप हो श्रीमान। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, स्मैकिंग मीन्स झिड़कते हुए, गुस्से में। क्विकर, और जल्दी बोलो। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब मैं प्रश्न पूछूं तो इससे जल्दी उत्तर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीमा दर्पण पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह स्वयं की प्रशंसा करता है उस दर्पण में। देयर आई एम, अरे ये तो मैं हूँ। आर वी मार्सन्स नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रहवासी सुंदर जाति के नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, वो कह रहा है कि हम उस भद्दे पृथ्वीवासियों जिनका कि छोटा सा सिर होता है, उनसे ज़्यादा आकर्षक नहीं हैं। Noodle, you keep on exercising your mind and somebody will have a balloon brain just like mine. अब वो कह रहा है नूडल से कि नूडल, तुम भी अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखो, यानी उसकी कसरत करते रहो, और कभी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा सिर भी मेरी तरह गुब्बारे का जैसा होगा। अर्थात उसका जो सिर है वो अंडाकार या गुब्बारे की रूप में था, बड़ा सिर था उसका, यानी थिंक टैंक का। तो वो कह रहा है कि अगर तुम भी अपने दिमाग को सक्रिय रखोगे तो एक दिन मेरे सिर के समान तुम्हारा सिर भी हो जाएगा, और तुम भी क्या हो जाओगे, मेरे जितना विद्वान या बुद्धिमान हो जाओगे। नूडल, ओ आई होप सो, अरे मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कैसी उम्मीद, कि मैं भी आपके जितना बुद्धिमान बन सकूं। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब अंतरिक्ष दल से संपर्क साधो। आई want to invade that primitive ball of mud called earth before lunch, मैं दोपहर के खाने से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, मैं उस प्राचीन, प्रिमिटिव मीन्स एंसेंट, बॉल ऑफ मड मीन्स कीचड़ की गेंद, पुरानी कीचड़ की गेंद पर, यानी पृथ्वी पर, जिसको पृथ्वी कहा जाता है, उस पर मैं दोपहर के खाने से, यानी दोपहर के भोजन से पहले हमला करूंगा। इन्वेड मीन्स अटैक करना। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड पर लगे हुए लीवर को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। लीवर्स होता है आगे पीछे खींचने वाला एक डंडा टाइप का लगा होता है, जो जिससे कि स्विच बोर्ड आगे पीछे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही पर्दा खुलता है तो विद्युत की जो वजेज हैं, कुछ बीप्स की आवाज़ आती है। यहाँ पे सीन सेकंड है, जैसे ही कर्टन राइज करता है। टाइम है फिर यहाँ पे अ फ्यू सेकंड लेटर, कुछ सेकंड्स बाद।
प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी। जो स्थान है वो है मंगल ग्रह स्पेस कंट्रोल अंतरिक्ष जो नियंत्रण केंद्र है एंड द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी, और एक सेंट्रविले जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वहाँ की बात हो रही है। एटराइज, जैसे पर्दा उठता है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन जो ओमेगा है वो मध्य में खड़ी होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग्स डोर्स इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन, वह हतप्रभ होकर घबराई हुई या उलझन में क्या करती है, वो एक कैटलॉग यानी जहाँ पे किताबों की सूची होती है उस दराज को अंदर और बाहर खींचती है। वह दरअसल शी वॉज इन कन्फ्यूजन एंड लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और उसके बाईं ओर लेफ्टिनेंट आयोटा हैं। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, और बुक केस जिसमें किताबें रखी जाती हैं उसमें वो किताबों को काउंट कर रहे हैं। सार्जेंट ऊप इज एट राइट, और सार्जेंट ऊप उसके दाईं ओर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, वह एक पुस्तक को खोल रहा है, बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और उसे नीचे से ऊपर की ओर ऊपर से नीचे की ओर टर्न कर रहा है यानी मोड़ रहा है। शेकिंग इट, उसे हिला रहा है। एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, रिफलिंग कहते हैं पेजों को टर्निंग ओवर द पेज विदाउट रीडिंग इट, बिना पढ़े पेजों को पलटना। वो ऐसा ही काम कर रहा है, पेजों उस पुस्तक के पेजों को बिना पढ़े पलट रहा है और अपने सिर को हिला रहा है। नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अब नूडल कह रहा है कि अपनी नॉब्स को वह क्या करता है, एडजस्ट करते हुए कह रहा है कि आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू। श्रीमान, मैं स्पेस क्रू यानी जो व्यक्ति हमने पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए भेजे हुए हैं, मैं उनके दल को देख सकता हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। और जो थिंक टैंक है वो क्या करता है, अपने नाक में विशाल काय जो चश्मे हैं वो उनको रखता है और स्टेज की ओर मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और जो पृथ्वी पर एक परीक्षण दल जो भेजा हुआ है उन्होंने, वो क्या करता है, वो पृथ्वी के किसी कोने में प्रवेश कर चुका होता है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, बढ़िया, अब उनसे संप्रेषण स्थापित करो। यहाँ देखो आप, ये जो हैं ये बुक शेल्फ में से किताब कुछ नीचे फेंकी हुई है, कुछ ऊपर, वो इधर उधर पलट रहे हैं। उनकी समझ में आ नहीं रहा है कि हम कहाँ हैं इस समय। तो नूडल कह रहा है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन पर बोलते हुए, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, परीक्षण दल के सदस्यों को मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष से पुकारा जा रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन, अंदर आओ कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, अंदर आइए और अपनी स्थिति के बारे में हमें बताइए, ये नूडल ने कहा। ये नूडल और जो थिंक टैंक है ये कहाँ हैं, ये मार्स में ही हैं, और बाकी जो ये हैं ओमेगा, आयोटा, ओप और जो ये 3 लोग हैं ये कहाँ हैं, नीचे भेजे गए हैं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क which is on a chain around her neck, वह एक डिस्क पर जो कि उसके गर्दन में लगी हुई है, जैसे एक चैन होती है उस तरह से उसको एक डिस्क को उसने लगाया हुआ है। आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें तो ओमेगा नहीं है,
लेकिन एक डिस्क उन्होंने उसने अपने गले में पहनी है। जैसे कि एक चैन को हम पहनते हैं, एक जंजीर को हम पहनते हैं, उसी तरह से कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट टूप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। अब वो कह रहे हैं कि ओमेगा कह रही है कि मैं यानी ओमेगा खुद, आयोटा, ऊप, हम तीनों पृथ्वी पर बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी अनहोनी के पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, वो हम इस एक कमरे की ओर इशारा करके वो कहती है कि हमने इसमें आश्रय लिया है, हमने इसमें शरण ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, यह चौकोर जो स्थान है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा? लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आप बता सकते हो कि हम इस समय कहाँ हैं? तो आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन। कैप्टन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इस समय कहाँ हैं। होल्डिंग अप अ बुक, वह एक किताब को पकड़े हुए कह रहा है कि हमें पता नहीं है कि हम इस समय पृथ्वी में किस जगह खड़े हैं। आई काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स। मैं इन विशेष चीज़ों को, 2000 चीज़ों को, इन 2000 विचित्र चीज़ों को गिन चुका हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भूसा का भंडार होता है, भूसा रखने का भंडार होता है। What do you think, सार्जेंट टूप? तुम्हें क्या लगता है सार्जेंट टूप? अब स्टोरेज बार्न को कभी कभी अनाज का भंडार भी कहा जाता है। ऊप, आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अर्थात मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्लू मीन्स यहाँ पे आइडिया। आई हैवंट एनी आइडिया, ये कौन कह रहा? ऊप कह रहा है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 मंदाकिनियों की यात्रा कर चुका हूँ। बट आई नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है वो टोपियाँ हों। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह उस एक पुस्तक को खोलता है और उसको अपने सिर पर रखता है, उसे लगता है कि ये पुस्तक है। से मे बी दिस इज अ हर्बैड्रेसरी, हो सकता है कि यह एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान हो, जहाँ पे हर्बैड्रेसरी कहते हैं जहाँ पे कपड़े और श्रृंगार के सामान वगैरह बेचे जाते हैं। ओमेगा, बाउइंग लो, अभिवादन करते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। अभिवादन करते हुए कहती है कि शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें अपने अनुभव से हमें बताएंगे कि हम किस जगह किस जगह पर हैं। थिंक टैंक ने ये बात सुनी और थिंक टैंक कह रहा है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, प्रिय ओमेगा, सबसे पहले होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। वो कह रहे हैं, यानी थिंक टैंक कह रहा है ओमेगा से कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें से एक चीज़ को ऊपर उठाओ ताकि मैं उसको ध्यान से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ अ हैंड। ओमेगा क्या करती है, एक किताब को अपने हाथ की हथेली पर रखती है। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझा। सिंस अर्थ creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। वो कह रहा है कि क्योंकि जो अर्थ क्रिएचर्स हैं, यानी जो अर्थलिंग्स हैं, जो पृथ्वीवासी हैं, वे हमेशा खाने पीने के शौकीन होते हैं। और जिस स्थान में आप हो इस समय, वो निसंदेह रूप में बिना किसी संदेह के वो एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड कहते हैं खाने पीने की दुकान को, जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है, उसे क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड कहा जाता है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप,
ओमेगा आयोटा और ऊप से कहती है ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वह कहता है, यानी कौन कहता है? थिंक टैंक कहता है कि हम एक ऐसी दुकान पे या एक ऐसे सराय पे हैं जहाँ पे खाने पीने के सामान मिलते हैं। ऊप वेल द अर्थलिंग्स सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। अब ऊप कह रहा है कि वेल खैर जो मानव होते हैं वो निसंदेह रूप में विचित्र भोजन किया करते हैं। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। जो आपके हाथ में जो आइटम है, जो चीज़ है, जो वस्तु है, वह एक सैंडविच है। थिंक टैंक कह रहा किसको? ओमेगा को। ओमेगा नोडिंग, नोडिंग मीन्स सिर हिलाते हुए स्वीकारोक्ति करना, मतलब हाँ हामी भरना। अ सैंडविच आयोटा भी हामी भरते हुए अ सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच। ऊप अपने सिर से एक पुस्तक को निकालता है और कहता है सैंडविच, ये एक सैंडविच है क्या? थिंक टैंक सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। जो सैंडविचेज होती हैं वो पृथ्वीवासियों की मुख्य खाद्य सामग्री होती है। स्टेपल मीन्स खाद्य सामग्री। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक। अब ओमेगा क्या करती है? एक बुक को कसकर पकड़ती है। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। अब वो बुक की जो कवरिंग होती है उसे अलग कह रही है कि ये तो 2 भागों में बटी हुई है और ये ब्रेड है। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग। और जो पेज है उस बुक के, उसको कह रही हो कि इसमें कुछ भरा हुआ है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर। अब सॉरी, ये थिंक टैंक ने कहा कि जो आपने जो किताब पकड़ रखी है वो 2 टुकड़ों में बटी हुई है और उसके बीच में कुछ है, कुछ भरा हुआ है। ओमेगा कह रही है दैट इज करेक्ट सर, ऐसा ही है श्रीमान। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरे विचार को कन्फर्म करो, यानी उसकी पुष्टि करो। कैसे करके? आई ऑर्डर यू टू ईट इट। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे खाओ। अब ओमेगा गल्फिंग ईट इट, मुंह बनाते हुए और निगलने की कोशिश करते हुए इसको खाओ। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। क्या आपको माइटी थिंक टैंक पर अविश्वास है? अर्थात क्या आप माइटी थिंक टैंक की विद्वता पर सवाल करती हो? ओमेगा ओ नो नो, नहीं श्रीमान, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन जो आयोटा है उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इसे खाओ। दिस सैंडविच, इस सैंडविच को खाओ। अब वो बुक को खाने वाले हैं, जिसको वो सैंडविच कह रहे हैं। आयोटा ड्यूबियसली ईट इट। ड्यूबियसली डाउटफुली जिसे कहते हैं, संदेह युक्त होकर वह कहते हैं इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्सन टू ईट अ सैंडविच। यह तो बहुत बड़े सम्मान की बात होगी मेरे लिए कि मैं पहली क्या हूँ, मंगल ग्रहवासी हूँ जिसे इस सैंडविच को खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। लेकिन मैं सार्जेंट से पहले इसको कैसे खा सकती हूँ, और मैं इतनी दुष्टता इतना दुस्साहस कैसे कर सकती हूँ सार्जेंट से पहले खाने की। हैंडिंग ऊप द बुक एंड saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. अब ऊप को उस पुस्तक को पकड़ाते हुए वह कहती है कि सार्जेंट ऊप, मैं आपको आदेश करती हूँ कि आप इस सैंडविच को तुरंत खाओ। अब ऊप, ओमेगा ने आयोटा को दिया और आयोटा ने ऊप को दे दिया। ऊप मेकिंग अ फेस, चेहरा बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट मेरे बारे में आप बात कर रही हो, अर्थात मैंने इसे खाना है क्या?
आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग अभिवादन करते हैं। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, ऊप मंगल ग्रह की कीर्ति के लिए आपको यह खाना होगा। ऊप यस ऑफ कोर्स, हाँ निस्संदेह। अनहैप्पीली वास्तव में वह बहुत दुखी होता है लेकिन वो उसे कहना पड़ता है हाँ। इमीडिएटली तुरंत, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वह अपना मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और ओमेगा और जो आयोटा है वह उसे सांस रोकते हुए, उन्होंने सांसें रोकी हुई हैं और उसे देख रहे हैं। ही वाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वह उस किताब के एक कोने को काटता है। एंड पेंटोमाइम्स सेविंग एंड स्वेलोइंग, और ऐसा मूक अभिनय करता है मानो वह उसे चबा रहा हो और उसे निगल रहा हो। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और ऐसा करते हुए, उस बुक को चबाते हुए और उसको निगलते हुए, वह उसके चेहरे के हाव भाव डरावने हैं। भाई जैसे कोई बुक को खाएगा तो उसके जो हाव भाव होंगे चेहरे के वो तो अजीब से होंगे, तो उसी तरह से ऊप के भी हो रहे हैं। ओमेगा वेल ऊप, अच्छा ऊप आयोटा वेल ऊप, ऊप कप्स, अब ऊप जैसे उसे खाता है तो वह खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और ओमेगा और आयोटा उसके पीछे से जोर से उस पर मारते हैं। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डेलिशियस सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप क्या यह स्वादिष्ट नहीं था। ऊप सैल्यूटिंग अभिवादन करते हैं। दैट इज करेक्ट सर, सही कहा श्रीमान। इट वॉज नॉट डेलिशियस, यह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मैं नहीं जानता हूँ श्रीमान कि ये जो पृथ्वीवासी हैं ये सैंडविच को बिना पानी के अंदर अर्थात अपने पेट में कैसे डालते हैं। दे आर ड्राई एज मार्सन डस्ट, ये इतने सूखे हैं मानो मंगल ग्रह की धूल हो, अर्थात मंगल ग्रह की धूल के समान ये ड्राई हैं, ये सूखे हैं। नूडल सर सर, श्रीमान श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिए, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस, लेकिन एक तुच्छ विचार मेरे दिमाग में आ रहा है इन सैंडविच के बारे में। थिंक टैंक इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड, यह ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, आपका जो विचार है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, लेकिन ठीक है आप कहो क्या कहना चाह रहे हो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, आपके दिमाग में जो तुच्छ विचार आया है उसे बताओ। नूडल वेल सर, अच्छा श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, श्रीमान मैंने इन सैंडविचों की सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं। आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, मैंने नोट किया है, मैंने देखा है कि जो पृथ्वीवासी हैं इनको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे इनको कुछ संप्रेषण की जो डिवाइसेस हैं उनके रूप में इनको यूज करते हैं। थिंक टैंक हॉटिली गर्वीले अंदाज में, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। आप थिंक टैंक नूडल की बात को, क्योंकि उस पर इतना दिमाग है नहीं, नूडल ही जो कह रहा है वो उसकी बातों में हामी भर रहा है, वो कह रहा है यही मेरा दूसरा बिंदु था, अर्थात यही मैं कहना चाहता था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये संप्रेषण के सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। हु इज नेवर रॉन्ग, जो हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं हो सकता। ऑल सभी कहते हैं आप, ये यानी आयोटा ऊप एंड ओमेगा एंड नूडल ऑल्सो, ये क्या कहते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ग्रेट और यानी महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, अब वो कह रहा है कि इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब उसे सुने। अब पहले उन्होंने उसे खाया, अब सुनने के लिए आदेश थिंक टैंक के द्वारा दिए जा रहे हैं। ओमेगा लिसन टू देम, उसे उन्हें सुने। लिसन टू देम, क्या इन्हें सुनना है। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड, परेशान होकर एक दूसरे पर देखते हैं। लिसन टू देम, क्या इन्हें सुनना है।
थिंक टैंक। डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या आपके कानों में कंचे भरे हुए हैं। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इन्हें सुनो। मार्सन्स बाव वेरी लो, और जो मंगल ग्रहवासी थे वो झुककर अभिवादन करते हैं। और ओमेगा कहती हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, वे बुक केस से दो दो पुस्तकें प्रत्येक लेता है। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने दोनों कानों पर उन्हें लगाते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और ध्यान से उसे उन किताबों को सुनते हैं। आयोटा व्हिस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा से बुदबुदाते हुए कहती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है। ओमेगा व्हिस्परिंग बैक, धीमे से उसने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, ऊप क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ऊप लाउडली, जोर से, नॉट अ थिंग, बिल्कुल कोई भी बात मुझे नहीं सुनाई पड़ती है। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा भय युक्त होकर उछलते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे दोबारा ध्यान से सुनते हैं। थिंक टैंक वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, मुझे आख्या दो। व्हाट डू यू हियर, आपने क्या सुना। ओमेगा नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हमने सही आवृत्ति को नहीं लगाया है। जैसे हम रेडियो पर आवृत्ति लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, उसी तरह वो सोच रहे हैं कि शायद ये भी इसी तरह के कुछ यंत्र हैं जिन पर फ्रीक्वेंसी फिट करनी होती है। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, नहीं श्रीमान, शायद पृथ्वीवासियों के तेज कान होते हैं हमारी तुलना में, अर्थात हमसे ज़्यादा तेज कान किनके हैं, पृथ्वीवासियों के हैं। ओ आई डोंट हियर अ थिंग, मैं कुछ नहीं सुन सकता। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है कि सैंडविच आवाज़ नहीं करते होंगे। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या किसी को लगता है कि माइटी थिंक टैंक ने गलती कर दी है। ओमेगा ओ नो सर, नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। वील कीप लिसनिंग, हम इसको सुनना जारी रखेंगे। नूडल प्लीज़ एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। योर ब्रिलियंस महाशय, बट क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रॉलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन मेरे सिर में एक सूचना, एक विचार ट्रॉल्ड कर रहा है, घूम रहा है। थिंक टैंक वेल ट्रॉल इट आउट, ठीक है, उसको बाहर निकालो जो विचार आपके दिमाग में चल रहा है। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हें इसको बताऊंगा, इसको क्लैरिफाई करूंगा। नूडल आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, मुझे लगता है कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचों को सुनते नहीं हैं। दे ओपन देम एंड वॉश्ड देम, वे उन्हें खोलते हैं और उनको देखते हैं। थिंक टैंक यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ यही सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हें इस बारे में स्पष्ट बताऊंगा। कैप्टन ओमेगा दोज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। कैप्टन ओमेगा, ये जो सैंडविचेज हैं ये कर्ण संप्रेषण के लिए नहीं है, कान के संप्रेषण के लिए नहीं है, बल्कि आँखों के संप्रेषण के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर द एयर। कैप्टन ओमेगा उस बड़ी सी और रंग युक्त या रंगीन सैंडविच को ऊपर उठाओ। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। एक किताब के बारे में वो कह रहा है ऊपर से। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ओमेगा क्या करती है कि मदर गूज यानी मादा हंसनी की जो संस्करण था, किताब थी, उसको उठाती है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ताकि जो श्रोता है उस शीर्षक को देख पाएँ। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, और जो आयोटा है वह उसके लेफ्ट शोल्डर से यानी बाईं
बाएं कंधे के ऊपर से देखती है उस किताब की तरफ। एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप क्या करता है उसके दाईं ओर से, दाईं कंधे से उसे देखता है। ये देखें आप किताब ओमेगा। इट अपीयर्स टू कैप्टन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपीयर्स टू कंटेंट सॉरी ऐसा प्रतीत होता है कि ये पृथ्वीवासियों की तस्वीरें हैं। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ कोड है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड। अब इस समय जो थिंक टैंक है वो बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है। कोड संकेत, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया था ना यह महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड। इस कोड को का वर्णन करो, इस कोड को पहचानो। ओप इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। तस्वीरों के साथ साथ कुछ पंक्तियां हैं जो कि दूर दूर लिखी गई हैं, जिनमें स्पेस छोड़ा गया है। स्क्विगल्स में होता है आड़ा तिरछा लिखा होना और उसमें स्पेस छोड़ना ज़्यादा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में जाते वक्त थोड़ा जगह छोड़ देना, और डॉट्स बने हुए हैं। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। शायद संभवतया जो पृथ्वीवासी हैं वे इतने प्राचीन नहीं हैं जितना हम उनके बारे में सोचते थे। थिंक टैंक कह रहा है ऐसा। वी मस्ट ब्रेक द कोड, वी मस्ट ब्रेक द कोड। हमें उस कोड को पहचानना होगा, उसे तोड़ना होगा। तोड़ने का अर्थ यहाँ पे पहचानना से है, जानना होगा उसके बारे में। नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। महाशय मुझे माफ़ कीजिए, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल वाइटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। क्या हमारे रसायन विभाग ने स्पेस पीपल को यानी अंतरिक्ष यात्रियों को वाइटामिन्स बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि की वृद्धि हेतु वाइटामिन्स नहीं दी हैं? थिंक टैंक स्टॉप रुको, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू वाइटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। हमारे रसायन विभाग ने तुम्हें बुद्धि के सृजन के लिए, बुद्धि की वृद्धि हेतु कुछ विटामिन्स दिए हुए हैं। टेक देम, उन्हें तुरंत लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और तब उन सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अपहोल्ड बिफोर यू। और इस कोड का जो अर्थ है वो तुम्हारे सामने धीरे धीरे आएगा। जैसे तुम विटामिन लोगे तुम समझ जाओगे कि इसमें क्या, इस कोड का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कोड? ओमेगा इट शैल बी डन सर। ऐसा ही होगा श्रीमान। रिमूव वाइटामिन्स, वाइटामिन्स को हटाइए। क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेड्स। और जो क्रू जो मेंबर होते हैं यानी अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो क्या करते हैं, वाइटामिन्स को निकालते हैं अपने बॉक्स से, और अपने जो बॉक्स उनके बेल्ट पे लगे हैं। प्रेजेंट विटामिन्स को निकालो। दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। वे कसकर उनको अपने सामने वाइटामिन्स को पकड़ते हैं। स्वेलो वाइटामिन्स, इन विटामिन्स को निगल जाओ। दे पॉप द वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ्स। वे अपने मुंह में उन विटामिन्स को रखते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और साथ साथ उसे निगलते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। देयर हेड्स शेक, उनके सिर हिलते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स देयर फोरहेड्स, और वे अपने हाथों को अपने माथों पर तीनों रखते हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। बढ़िया, अब उस कोड की मीनिंग बताओ। डेसिफर मीन्स होता है अर्थ बताना। ऑल इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे फ्राउन ओवर द बुक, वे किताब की ओर देखते हैं। टर्निंग पेजेस, उनके पेजों को पलटते हैं। ओमेगा, क्योंकि वो वाइटामिन्स खा चुके हैं तो वो अब उनका दिमाग ज़रा तेज हो जाता
और वो ब्राइटली ओमेगा कह रही आहा, आयोटा ओहो, ऊप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर हा, वह ठहाका मारता है और हा करता है। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, यह क्या कहता है। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे जल्दी बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इसकी प्रतिलिपि तैयार करो, अर्थात इसमें क्या लिखा है उसको बताओ मुझे। ओमेगा यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वह गंभीरता से इसको पढ़ती है। अब देखें ये पोम है एक जो उस मदर गूज में लिखी थी, उस किताब में लिखी थी। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब यहाँ पे जो उसका अर्थ निकालेंगे वो क्या कहेंगे। ऊप कह रहा हा, इमेजिन दैट, वो हंसते हुए कह रहा कि इसकी कल्पना करो। प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि जो सुंदर नौकरानियां हैं वो बगीचे में उनका उत्पादन हो रहा है। थिंक टैंक अलार्म्ड स्टॉप्ड, वो सचेत करते हुए कहता स्टॉप, रुको। दिस इज नो टाइम फॉर लैविटी, यह उच्छृंखलता करने का समय नहीं है, अर्थात यह लापरवाही बरतने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वीवासियों ने यह खोज दिया है कि कैसे कृषि और खनिज को एक साथ मिश्रित करके अपने खेतों में पैदा किया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, वे चांदी जैसे धातु दुर्लभ धातु को अपने फसल के रूप में उगाते हैं। इस पोम की 4 लाइन्स का ये अर्थ निकालने हैं। एंड कॉकल शेल्स, और कॉकल शेल्स में जो शंख और सीपियाँ होती हैं उनको उगा रहे हैं कहाँ, अपने बगीचे में, अपने गार्डन या अपने खेतों में। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, और वे अपने खेतों में भारी विस्फोटकों को भी उगा सकते हैं। नूडल कंटेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, नूडल हमारे आक्रमणकारी बेड़े को कांटेक्ट करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक आवर अर्थ सर, श्रीमान वे नीचे जाने को तैयार हैं और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उन्हें बताओ कि रुको, तुम रुक जाओ। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उन्हें बताओ कि पृथ्वी के बारे में हमें कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा इसकी प्रतिलिपि बनाओ। आयोटा यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वह बहुत ग्रेवली मीन्स सीरियसली पढ़ती है। क्या पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and this ran away with the spoon. Oop laughing, हंसते हुए, that this ran away with the spoon, थाली चम्मच के साथ भाग गई है। अब उन्होंने इस तरह का अर्थ निकाला इसका। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डेसिस्ट, हंसना बंद करो, चुप रहो। दिस इज़ अ मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह बहुत सचेत करने वाली खबर है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी सभ्यता की एक ऊंचे स्तर को छू चुके हैं या उसे प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात उनकी जो सभ्यता है वो बहुत ऊंची दर्जे की है। डोंट यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने घरेलू जो जानवर हैं उनको म्यूजिक और स्पेस टेक्निक्स सिखा दी हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते हैं उनमें भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो एक विनोदी स्वभाव है, उनका विनोदी स्वभाव है, यानी वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, अपनी बातों से हंसा सकते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, दे मे बी लाफिंग एंड
लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। इसी क्षण वे शायद अंतर्ग्रहीय लाखों गायों से वे क्या करेंगे, अंतर्ग्रहीय आक्रमण शुरू कर देंगे। लॉन्च में शुरू करना। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट मीन्स बेड़ा, आक्रमणकारी बेड़े को इत्तला दो। इत्तला मीन्स जानकारी दीजिए इस बात की। नो इन्वेजन टुडे ऊप आज किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोट, अगले कोट को की प्रतिलिपि बनाओ या उस शॉर्ट फॉर्म को डिस्क्राइब करो। ऊप, यस सर, हाँ श्रीमान, रीडिंग, पढ़ते हुए। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir. अरे देखिए श्रीमान, here's a picture of Humpty Dumpty. यहाँ Humpty Dumpty की तस्वीर है. Why sir, he looks like. वह दिखता है. Turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. वह उस तस्वीर को, उस पेज को, हम्प्टी डम्प्टी की उस तस्वीर को किसकी ओर दिखाती है? थिंक टैंक और श्रोताओं की ओर दिखाती है। थिंक टैंक, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्लाते हुए और अपने सिर को पकड़ते हुए, इट्स मी, यह तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, यह मेरा बड़ा व शक्तिशाली गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है या मुझे उन्होंने देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वे मेरे पीछे हैं, अर्थात वे मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल मीन्स मेरा अवश्य पतन होगा। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका अर्थ है कि वो मंगल ग्रह अंतरिक्ष जो नियंत्रण कक्ष है उसको उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उसकी योजना बना रहे हैं वो कि उस पर कब्जा करें और मुझ पर वो मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, यह मंगल ग्रह का एक क्या है, हमला है। नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, अब यहाँ पे वैसे होना चाहिए था इट्स एन इन्वेजन टू मार्स, ये होना चाहिए था कि यह मंगल ग्रह पर आक्रमण है, एक तरह का आक्रमण है। नूडल, मेरे लिए एक अंतरिक्ष में जाने के लिए कैप्सूल बनाओ, कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं यहाँ से बिना विलम्ब किए यहाँ से जाना चाहता हूँ। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष यात्रियों, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें जल्दी ही पृथ्वी को छोड़ना होगा। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन ऐसा निश्चित कर लो पृथ्वी को छोड़ने से पहले जो तुम्हारे वहाँ पे किसी भी प्रकार के चिन्ह हैं उनको आप हटा दो, अर्थात अपने जो वहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, जो वहाँ पे आपकी जो निशानियाँ हैं उसे मिटा दो, सबूत मिटा दो मतलब। The earthlings must not know that I know, जो पृथ्वीवासी हैं उन्हें अवश्य यह नहीं जानना होगा कि मैं उन्हें जानता हूँ, अर्थात पृथ्वीवासी हमें न जान सके कि हम भी उन्हें जानते हैं। ओमेगा आयोटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, ओमेगा आयोटा और ओप क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं और पुस्तकों को दोबारा जो अलमारी है उसकी ताक पर रखते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जाएं श्रीमान। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, 100 मिलियन दूर, कहाँ से, मार्स से। हम कहाँ जा रहे हैं, मंगल ग्रह से 100 मिलियन माइल दूर जा रहे हैं। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू
evacuate the entire planet of Mars. मार्स यानी मंगल ग्रह के में जितने भी इन्वेजन फ्लीट हैं, जितने भी आक्रमणकारी बेड़े हैं, जो जहाज़ हैं, उन्हें क्या कर दो, पूरी तरह से खाली कर दो। उनसे मंगल ग्रह पूरी तरह, जो मंगल ग्रह में आक्रमणकारी बेड़े हैं उन्हें वहाँ से हटाओ। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अल्फा सेंचुरी नामक तारे की ओर जा रहे हैं, जो कि हमसे 100 मिलियन मील दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। जो ओमेगा आयोटा और ऊप है वो दाईं ओर जाते हैं। नूडल थिंक टैंक को वहाँ से जाने में मदद करता है, और इस तरह से जो कर्टन था, एक जो पर्दा था, वो गिरता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउनलाइट। और फिर जो इतिहास लेखिका जो ये फिल्म दिखा रही थी, उस पर फिर वो जो प्रकाश दीप्त था वह चमकता है। अब यहाँ पे देखें हम, हिस्टोरियन कह रही हैं चकलिंग, हंसते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द होल वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। और इस तरह से एक धूल धूसरित बुक ने, जो कि नर्सरी बच्चों के लिए लिखी जाती है, उसने मंगल ग्रह के आक्रमण को रोक दिया। एज यू ऑल नो, जैसे कि तुम सभी जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, 500 साल बाद यह सब कुछ घटा, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स। और हमने फिर, हम पृथ्वीवासियों ने, इतिहास लेखिका कह रही है कि हम पृथ्वीवासियों ने फिर क्या किया, दोबारा से मंगल ग्रह पर संपर्क साधा। आपको पता है कि हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सन्स। और वो कल्पना कर रही है कि 25 शताब्दी में हम जो मंगल ग्रह वासी हैं उनसे हम मित्रता करेंगे। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन। उस समय तक जो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक था, वह उसका स्थान एक चतुर मंगल ग्रहवासी ले लेगा। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। वो कौन है? नूडल है, जो कि बुद्धिमान है और आश्चर्यजनक उसके पास आइडियाज़ हैं, वो उसका स्थान ले लेगा। ओ यस, वी टॉट द मार्सन्स द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। अरे हाँ, हम ही हैं जिन्होंने मार्शियंस को, जिन्होंने मंगल ग्रहवासियों को सैंडविच और किताबों में अंतर करना सिखाया। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू। हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया। एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और हमने उनकी जो राजधानी है, मार्स जो प्लेनेट है, मंगल ग्रह की जो राजधानी है, वो मार्सोपोलिस है। और वहाँ हमने एक आदर्श लाइब्रेरी बनाई हुई है, एक पुस्तकालय, एक आदर्श पुस्तकालय का निर्माण किया है, जहाँ बहुत सारी किताबें हैं। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन तुम आशा कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। लेकिन वहाँ एक किताब, सारी किताबें तो होगी, लेकिन एक किताब ऐसी होगी जो मंगल ग्रहवासी उसे अपने आपको पढ़ने के लिए कभी नहीं ले जाएंगे। और वो किताब है, यू हैव गेस्ड इट, और आपने इसका अनुमान लगा दिया होगा, ये है मदर गूज, मादा हंसनी। शी बाउज एंड एग्जिट्स राइट। वो अभिवादन करती है और वहाँ से चली जाती है, प्रस्थान करती है। जो कर्टन है वो गिरता है, और इस तरह से ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, वो समाप्त हो जाता है। ये जो नाटक है बच्चों, ये ज़रा टफ है समझने के लिए, इसको 1-2 बार पढ़िए आप, उसके बाद आपको समझ आएगा। दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्ले, and all the futuristic play, novel, poems and
play like this uh, are not easy to understand once. It has to read more and more so that you can easily understand this play story. Thanks for watching this video.